एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी व्यू जेएस है, बेसिकली जो फ्रंट एंड है उसको हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होम बैनर के अंदर हमारे पास क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जैसे कि उसके अंदर होम बैनर्स आया, उसके बाद प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज। तो कैटेगरीज के बाद जैसे हेडर एंड फुटर है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली सबसे पहले उसके हम एपीआईज को क्रिएट करेंगे। तो जैसे जैसे हम उसके एपीआईज क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे हम जो पेज है व्यू जेएस के अंदर उसको भी हम सेटअप करते जाएंगे। तो इसमें क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम एपीआईज का पार्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद साथ के साथ ही हम जो पेजेस है उसको भी हम सेटअप करते जाएंगे, ताकि हम जो हमें डाटा चाहिए उसको हम पहले दे दें, पहले बना सके। उसके बाद उसको हम व्यू जेएस के थ्रू हम पेजेस को सेटअप करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो इसका सोर्स कोड है वो आपको हमेशा की तरह हमारी वेबसाइट के ऊपर सोर्स कोड पे जाके इसका जो डाउनलोड विद सोर्स कोड वाला ऑप्शन है आपको उस पर जाकर आप जो गिट का है उसके आप ऊपर अपडेट ले सकते हो। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली कि आपको सबसे पहले नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। अब नोड जेएस क्या है कि जो व्यू जेएस है वो एनपीएम का ही पैकेज है एक तरह का। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, नोड जेएस चाहिए और एनपीएम चाहिए। तो उसमें आपको सिंपली नोड जेएस वहाँ पे लिखना है गूगल पे। एंड उसके अंदर दो वर्जन आएंगे। सबसे पहले जो एक है रेकमेंड वाला, ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है, और एक नया वर्जन है। जो सूटेबल रहता है, जो स्टेबल रहता है, बग फ्री रहता है, वो पुराने वाला वर्जन ही होता है। यहाँ पे जो नया वर्जन है उसमें थोड़े से बग्स आपको मिलते हैं, वो एक काइंड ऑफ बीटा वर्जन है। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली सजेस्टेड यही है, जो आप एक जो नीचे वाला वर्जन उसको इंस्टॉल करो। इसके साथ ही आपको एनपीएम भी मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, आपको आपकी .env जो इन्वायरमेंट फाइल है आपके सिस्टम के अंदर उसको भी जाके सेटअप कर लेगा। सबसे पहले आपको इसको ही इंस्टॉल करना है। एंड उसके बाद जो हमारा व्यू जेएस है वो वाला पार्ट आएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो यही है कि आपको सबसे पहले नोड जेएस को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो जैसे वो इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हमें करना है व्यू जेएस को सेटअप। अब व्यू जेएस को सेटअप करने के एक तो यहाँ पे इन्होंने मेथड लिखा है npm create view @latest। अब ये क्या है कि ये क्या करेगा, एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर देगा। अगर आपने हमारी सीरीज देखी हुई है व्यू जेएस वाली ट्यूटोरियल, तो उसमें हमने इस कमांड को ही यूज़ किया। बट इसमें कि वो क्या करता है, एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ही क्रिएट करके दे देता है। तो हम वैसा नहीं करेंगे, हमें एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे तो हम चलेंगे कोड में, और यहाँ पे मैंने कुछ जो कमांड्स हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है। तो सबसे पहली जो कमांड है वो क्या, npm install view @latest। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, इंस्टॉल वर्ड, एंड यहाँ पे क्या है, क्रिएट। तो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है कि हम यहाँ पे इंस्टॉल ही करेंगे। तो npm install view @latest ये क्या करेगा, यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल्स है, जो npm के पैकेजेस है व्यू के साथ, उसको यहाँ पे पूरे के पूरे को सेटअप करेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल्स आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है npm इंस्टॉल @white प्लगइन वाइट जेएस प्लगइन व्यू। ये क्या है बेसिकली कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वाइट को। मीन्स की जो वाइट का प्लगइन है लारावेल के अंदर, हम उसको ही यूज़ कर रहे हैं व्यू के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको भी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, अगर इसको इंस्टॉल करने वक्त कुछ एरर आता है, कुछ ऐसा। अब देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, अब ये क्या कह रहा है कि जो को एरर है वो बेसिकली किस चीज़ का है, वाइल रिजॉल्विंग अनडिफाइंड @फाउंड। जो हमें वाइट का वर्जन मिला है वो है 4.5.2, बट वाइट जो हमारे रूट प्रोजेक्ट में है वो है 4.0.0। तो ये यहाँ पे इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और है, 4.0.0, ये देखो। अब हमारे जो रूट के अंदर जो वर्जन है वो है 4.0.0। ठीक है। तो वो इंस्टॉल कौन सा कर रहा है, 4.5.2 या फिर 5.0.0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो व्यू का वर्जन है उसको इंस्टॉल करेंगे। ये अब क्यों आ रहा है बेसिकली, अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रोजेक्ट है हमारा मोस्टली वो आई थिंक 1 से 2 महीने हो गए हैं। अब उसी बीच में जो व्यू का एक लेटेस्ट वर्जन आ गया, इसलिए जो वर्जन है वो यहाँ पे थोड़ा सा
वो कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपका एरर आता हो, सिंपली आपको ये वाली कमांड रन करनी है। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है कि npm इंस्टॉल, आई का मतलब इंस्टॉल है, @white.js plugin view जो हमारे पास यहाँ पे रूट के अंदर वर्जन है, हमारे पास यहाँ पे कौन सा 4.0.0, हम इसको ही यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये उस पैकेज के अकॉर्डिंग हमें सारा जो उस वर्जन के अकॉर्डिंग हमें पैकेजेस इंस्टॉल करके देगा। अब इसके बाद एक और हम कमांड डालेंगे, npm इंस्टॉल, इसको हिट करेंगे। ठीक है, तो इसने भी हमें अप टू डेट करके दे दिया। तो ये तो हो गया हमारे पैकेजेस इंस्टॉल करने के। तो एक और पैकेज है वो हम देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर आपके पास एरर आता है तो आप सिंपली ये वाली कमांड को npm इंस्टॉल, अब देखो ऊपर वाली कमांड है npm इंस्टॉल @white plugin, हमने क्या किया, सिर्फ वर्जन का जो पर्टिकुलर वर्जन है उसको ही हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट के अंदर 4.5 है, 5.0 भी आ रहा है, तो इसलिए हम पर्टिकुलर वर्जन को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। आई का मतलब ही है इंस्टॉल। तो इसके बाद हम सबसे पहले जो white.config.js है उसको हम सेटअप करेंगे। तो उसके लिए ये है कोड, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करेंगे कॉपी। तो जो कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एक जो नोट की इसके में नोटपैड की फाइल है उसके अंदर मैं आपको इसका जो कोड है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये वाला कोड डालना है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने व्यू को भी यहाँ पे सेटअप कर लिया है। ठीक है, व्यू किसके थ्रू आएगा, White.js प्लगइन जिसको हमने अभी इंस्टॉल किया उसके थ्रू। ठीक है, ये हमारी रिसोर्सेज के अंदर app.js है, app.cs है। अब यहाँ पे व्यू को भी हमने एज अ टेम्पलेट हमने यूज़ किया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, चाहे पॉज करके इसको नोट डाउन करिए आप। इसको मैं यहाँ पे करूँगा सेव। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे बात रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ नहीं, जो से अंदर जेएस के अंदर अब हमारे पास यहाँ पे सेटअप होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको भी सेटअप करेंगे। और अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, अब हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, जो वेब के अंदर फाइल है हमारी यहाँ पे आती है स्लैश के अंदर। तो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट हम व्यू जेएस का जो फ्रंट एंड है उसको हम चलाएंगे। तो ये होगी हमारी white.config.js की फाइल। अब चलते हैं हम app.js के अंदर। अब app.js भी इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको दिखाऊं। इसको मैं यहाँ से करूँगा पेस्ट, फॉर्मेट, सेव। ओके, ये यहाँ पे ये नहीं आना था, ये है app.view का कोड। बेसिकली ये है सिर्फ app.js का। अब app.js यहाँ पे क्या करेगा, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे app.js से भी पहले हमें एक और फाइल क्रिएट करनी है। व्यूज़ के अंदर हम चलेंगे और यहाँ पे सिंपली मैं एक फ़ाइल को क्रिएट करूँगा, index.blade.php। इसको हम करेंगे क्रिएट, और इसका जो कोड है वो होगा, के लिए हम सिंपली यहाँ पे ये कर देंगे @white। हमारे यहाँ पे है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज स्लैश JS स्लैश app.js। और ऊपर हमारे पास आ जाएगा @white। इसको ही हम यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, सोर्सेज स्लैश CSS और app.css।
तो इसके अंदर हम यहाँ पे रखेंगे एक div को, div के अंदर हम दे देंगे id इज इक्वल टू ऐप। ठीक है, ये हमें छोटा सा एक सेटअप करना पड़ता है यहाँ पे, रिसोर्सेज स्लैश। अब इसके अंदर हमने इसको पहले पॉइंट किया, फिर हमने इसको पॉइंट किया। अब इसके अंदर क्या है, हमने यहाँ पे js ऐप डॉट js हमने दे दिया। अब ये पॉइंट करेगा, सबसे पहले ये इस js को लेके आएगा यहाँ से कि इसके अंदर जो js है ये वाली, इसको लेके आएगा। तो ऐप डॉट js के अंदर हमने क्या रखा हुआ है कि इंपोर्ट करिए क्रिएट ऐप फ्रॉम व्यू, उसके बाद ऐप को डॉट ऐप डॉट व्यू के साथ, और राउटर, यहाँ पे हम राउटर की भी जो फाइल है उसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो हमने क्या किया, क्रिएट ऐप किया यहाँ पे, और क्रिएट ऐप का जो हमने यहाँ पे सेटअप किया था, तो इसको हमने किसके ऊपर माउंट किया, ऐप के ऊपर। अब देखो ये ऐप कहाँ से माउंट होगा, ये हमने यहाँ पे div id दी है ऐप, ये इसके ऊपर माउंट करेगा प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये इसके ऊपर माउंट करेगा प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पे हमने राउटर को भी यूज़ किया हो, तो हम यहाँ पे राउटर को भी इंस्टॉल करेंगे जल्दी से। तो राउटर को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे इसके वेबसाइट, हमने जो वेबसाइट है उसके ऊपर चलेंगे। तो इसको अगर हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे क्रिएट सेटअप कस्टम राउट फाइल। अब व्यू जेएस के केस के अंदर क्या है कि इसकी जो राउट फाइल है वो भी हम इसको अलग से इंस्टॉल करेंगे, ताकि व्यू जेएस के जो यूआरएल्स है उसको हम अलग से मैनेज करें, एंड जो लारावेल के यूआरएल्स है उसको भी हम अलग से मैनेज करें। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, एंड जो टर्मिनल है उसके अंदर करूँगा पेस्ट। अब ये क्या करेगा, राउटर के भी जो पैकेजेस है उसको इंस्टॉल करके हमें दे देगा। तो इसने इंस्टॉल कर दिया। तो इसके बाद ये आ गया हमारा ऐप डॉट जी एस का कोड। ठीक है, अब ऐप डॉट जे एस के बाद आएगा हमारा ऐप डॉट व्यू का। तो ऐप डॉट व्यू में हमारा जाएगा ये वाला कोड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी एस के अंदर ही एक हम फाइल क्रिएट करेंगे ऐप डॉट व्यू नाम से। तो इस पर हम पेस्ट कर देंगे। तो इसमें ये क्या कर रहा है कि जो राउटर व्यू है बाय डिफ़ॉल्ट उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, ऐप को हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज राउटर, और किस पे माउंट करना है, हैशटैग आईडी पे। तो अभी हमें राउटर को यूज़ करना है। तो राउटर के लिए मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर दूंगा, राउट राउटर हम लिखते हैं, राउटर नहीं, राउट्स है, ROUTES, क्योंकि यहाँ पे हमने राउट्स डॉट जे एस किया हुआ है। तो इस डॉट जे एस यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, और राउट डॉट जे एस है वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पैकेज जो इसका ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये वेब हिस्ट्री और क्रिएट राउटर को हमें पैकेज लेके देगा व्यू राउटर से। अभी हमने व्यू राउटर को ही इंस्टॉल किया है, ये वाला npm इंस्टॉल व्यू राउटर @next। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कंपोनेंट। अब ये भी हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे हम जल्दी से। तो इसके अंदर क्या है, ये हम यहाँ पे राउट क्रिएट करते हैं, या हम आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेस्ट नाम का यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट डॉट व्यू, एंटर करेंगे, और टेम्पलेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h2 वेलकम टू कोड विथ विनीत मार्क्स। ठीक है, अब हमें एक और चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी, वो है स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमें नेम कंपोनेंट डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड नेम पैरामीटर हम रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये है कॉमा, और यहाँ पे हम रखेंगे टेस्ट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंपोनेंट। राउट डॉट जे एस जो है वो इसी जो हमारा स्लैश है वो टेस्ट को पॉइंट करेगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो हमारे पास वेब के अंदर हमने एक यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि रिटर्न रिडायरेक्ट एडमिट। अच्छा, ये हमने सिंपल ही रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कमेंट करके इसकी जगह हम लिख देंगे रिटर्न व्यू इंडेक्स।
ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा यहाँ पे बताता हूँ, ये सबसे पहले क्या करेगा। अब जब भी हम स्लैश पे जाएंगे तो सारे यूआरएल्स कहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे, इंडेक्स के ऊपर। ये रही हमारी इंडेक्स की फाइल। अब जो इंडेक्स की फाइल है उसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, वाइट रिसोर्सेज ऐप डॉट सी एस एस और ऐप डॉट जे एस। ठीक है, बीच में हमने दे दिया आई डी इज इक्वल टू ऐप। अब ये जो ऐप डॉट जे एस इसको कॉल करेगा, तो इसके अंदर क्या है, हमने बेसिकली जो हमारा व्यू का प्रोजेक्ट है उसको हमने माउंट कर दिए हैशटैग ऐप से। ठीक है, ये ऐप आया इसके अंदर, इसके ऊपर ये यहाँ पे माउंट कर दिया हमने। अब यहाँ पे ये देखो, अब ये जो ऐप है, जो कंपोनेंट है बेसिकली, उसको हमने क्या किया कि उसके अंदर हमने यूज़ किया राउटर। राउटर के साथ हमने माउंट कर दिया ऐप के ऊपर। तो अगर ये है ऐप डॉट व्यू, ठीक है, तो ऐप के ऊपर यहाँ पे राउटर हमने व्यू कर दिया, कि इसका मतलब है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट राउटर हम यूज़ कर रहे हैं उसी को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद जो राउट डॉट जे एस हमने यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे जैसे हम वेब डॉट पी एच पी के अंदर यूज़ किया था हमने राउट, यहीं पे भी हमने एक स्लैश यहाँ पे करके, और हमने फिलहाल टेस्ट नाम से एक यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। और टेस्ट के अंदर हमारे पास ये आ गया वेलकम टू कोड विद, और यहाँ पे नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने ऐप डॉट जे एस समझ ली, राउट डॉट जे एस समझ ली, उसके बाद ऐप डॉट व्यू के पास हमारे पास यही कोड है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सर्वर है उसको चलाएंगे। इसमें हमारे बेसिकली दो ही सर्वर चलेंगे, एक तो पी एच पी आर्टिसन सर्व जो हमारा लार्वल का सर्वर है, और एक हमारे पास चलेगा एन पी एम रन डेव। ठीक है, यहाँ पे चल पड़ा। अब हम देखेंगे कि हमारा वो लिखा आया है वेलकम टू कोड विद विनीत मानस, बिल्कुल आ गया यहाँ पे, देखो परफेक्टली हमारा पास चल पड़ा। ठीक है, वेलकम टू कोड विद विनीत मानस। तो ये जो है हमने बेसिक जो व्यू जी एस है उसका सेटअप किया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारी एच टी एम एल की फाइल्स है उसको हम सेटअप करेंगे जल्दी से, फिर ए पी आईज क्रिएट करेंगे, और व्यू का जो फ्रंट एंड है उसको हम जल्दी से क्रिएट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक करें। एंड इसका जो सोर्स कोड है मैं अभी ही पुश कर रहा हूँ। तो जो सोर्स कोड है आपको हमेशा की तरह गिट के ऊपर मिल जाएगा, गिट ऐड गिट कमिट व्यू जेएस सेटअप एंड गिट पुश। ठीक है, तो आपको ये जो फाइल्स है आपको ऑलरेडी गिट के ऊपर मिल जाएंगी सारी की सारी। ये जो कोड है मैं कोशिश करूँगा इसको एक डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर क्रिएट करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।